फरवरी सन 2024 में उस विधाता ने कुंभ राशि के जीवन में क्या कुछ लिख रखा है, इसे ही जानने और समझने के लिए आप और हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जानते हैं इस चार्ट के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से कि वास्तव में फरवरी के महीने में क्या होने वाला है। ध्यान रखिएगा, हम वो तारीख आपको बताने जा रहे हैं जो तारीख आपके लिए बेहद सफलता कारक और कल्याण कारक होगा, और वो तारीख भी आपको बताएंगे जिसमें आपको सतर्कता रखने की आवश्यकता रहेगी। कब क्या होगा, सारी बातों को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बात होगी आज ग्रहों के जो शासक माने जाते हैं भगवान सूर्य की। ये भगवान सूर्य इस फरवरी के प्रारंभ में ही आपके ठीक 12वें भाव को सुशोभित कर रहे होंगे। ऑलरेडी पहले से यहाँ पर बुध देव विराजमान होंगे। सूर्य बुध की एक युति बनती है, बुध आदित्य नाम का एक राजयोग बनता है आपके 12वें घर पर। इन्वेस्टमेंट के दृष्टिकोण से ये समय आपके लिए अनुकूल होगा। साथ ही साथ जैसे ही यहाँ पर 5 फरवरी का डेट आता है, मंगल देव भी आपके एकादश भाव को छोड़ करके सीधे पहुंच जाते हैं आपके 12वें घर पर। त्रिग्रही योग आपको इसी फरवरी के महीने में देखने को मिलेगा, जो कि विशेष प्रभावी होगा 5 फरवरी से लेकर के 13 फरवरी तक। इस समय पर कोई नया इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। यदि आप अपने जीवन में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं या होना चाहते हैं तो ये समय आपका परिवर्तन कारक हो सकता है। 12वां घर हमारे परिवर्तन को ही प्रदर्शित करता है। यही नहीं, इस समय पर यदि आप हॉस्पिटल संबंधित खर्चों से परेशान हैं, किसी दवाई के कारण हमारा व्यय हो रहा है पैसा, यहां पर रुकने की उम्मीद है, क्योंकि 3 ग्रहों का फोर्स आपके 12वें घर पर उपस्थित होगा, आप ये जानिएगा। जैसे ही 13 फरवरी का डेट आता है, दोपहर के 3:43 में यही सूर्यदेव आपके अपने राशि पर ही आ जाएंगे। कुंभ राशि पर इनका संचरण हो जाएगा। माना जाता है सूर्य देवता जिस भाव पर उपस्थित होते हैं वो भाव इतना जागृत हो जाता है मानो कि हजारों लाइट का, मरकरी लाइट के बराबर वहां पर रोशनी प्रकाश आ गई। सोचिए, यदि आपके अपने जीवन पर सूर्य आ जाए तो सारे जगत को जो प्रकाशित कर सकते हैं वो भला आपके जीवन को कैसे नहीं करेंगे। अब ये 13 फरवरी से लेकर के पूरे 14 मार्च तक के आपके अपने राशि को ही इन्होंने चुना है, और इसीलिए सारा जगत कहेगा कुंभ संक्रांति आ चुका है। अब जैसे ही सूर्य भगवान यहाँ पर आते हैं, ऑलरेडी पहले से शनि देव यहाँ पर विद्यमान होंगे। सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन होगा। शनि देवता कर्म के स्वामी हैं, आपके अपने राशि के अधिपति हैं। सूर्य देवता मान प्रतिष्ठा के अधिपति हैं, अर्थात कैरियर में मान सम्मान की वृद्धि होगी। आपके उच्चाधिकारी से आपको सपोर्ट मिलेगा, उनसे आपको शाबाशी मिल सकती है। ये वो समय हो सकता है, यदि आप गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ कोई कार्य कराना चाहें तो सूर्य आपके अपने राशि पर होंगे, वहां पर आपको सिद्धि मिल सकती है, अर्थात कार्य की सफलता मिल सकती है। शनि देवता स्वयं कर्म के कारक हैं, इस कारण से गवर्नमेंट से जुड़े हुए कोई भी काम यदि आपके अटके हैं या फिर कोर्ट केस संबंधी कोई काम चल रहे हैं, कोई बात चल रही है, कोई विकल्प निकल करके सामने नहीं आ रहा है, तो ये समय हो सकता है 13 फरवरी के बाद जो आपको सफलता और आपको सजगता आपके जीवन में दिला जाए। ध्यान दीजिएगा, जैसे 20 फरवरी का डेट आता है, यहाँ पर बुध देव आपके 10वें भाव को छोड़ करके वो भी यहाँ पर आ जाएंगे। और पता है आपको यहाँ पर बुध देव आकर के क्या एक शुभ परिणाम देंगे। ये परिणाम देंगे कि ज्योतिष में ये भी माना गया है कि सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन आपस में अच्छा नहीं माना गया है। रहने को तो दोनों पिता पुत्र हैं, और लेकिन शनि सूर्य का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होने के कारण कुछ यदि कमी भी रहेगी उसे पूर्ति करा जाएंगे बुध देव, क्योंकि बुध एक ऐसे ग्रह बनते हैं जो दो लोगों के मध्य अनुबंध कराते हैं। अर्थात आपके जीवन में भी यदि कोई अनुबंध कराना चाहते हैं, किसी से कोई एग्रीमेंट कराना चाहते हैं, किसी से कोई मेल मिलाप होना चाहता है, यदि आप किसी से बातचीत करना चाहते हैं या कुछ कार्य कराना चाहते हैं और किसी कारण से यदि वो बार बार दूर जा रहा है, तो ये समय आपको सफलता कारक हो सकता है, आप ये जानिएगा। ये डेट होगा आपका 20 तारीख से लेकर के 20 फरवरी से लेकर के 7 मार्च तक का। कोई विशेष कार्य आपके बन सकते हैं इसी महीने में। ध्यान देंगे, यही बुधदेव जब आपके अपने राशि पर ही कुंभ राशि पर संचरण होगा, इसका मतलब ये आपके पंचमाधिपति हैं। आपके बाल बच्चे, आपके संतान के तरफ से कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है। यदि आप विद्यार्थी हैं, इस समय सिर्फ और सिर्फ आपका फोकस पढ़ाई पर होगा, और यही नहीं, आप जो पढ़ेंगे वो आपको याद हो पाएगा, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम हो या फिर हायर एजुकेशन आप प्राप्त कर रहे हैं। दोनों ही परिप्रेक्ष्य में ये बुध शनि सूर्य का कॉम्बिनेशन आपके जीवन को सफल बनाने के लिए एक बेहतर
बेहतर समय साबित हो सकता है इसी समय पर। अब समझते हैं देवगुरु बृहस्पति को। ध्यान दीजिएगा, देवगुरु बृहस्पति नैसर्गिक रूप से बहुत ही शुभ ग्रह माने गए हैं और ठीक आपके तीसरे भाव पर यही देवगुरु बृहस्पति मार्गी भी हो गए हैं। अब मात्र ये फरवरी तक ही नहीं बल्कि अप्रैल तक मार्गी रहेंगे। अभी भी वक्त है, आप कुछ कार्य कर लीजिए। जैसे कि तीसरे घर पर मार्गी हो रहे हैं, तीसरा घर आपके जीवन में जो संघर्ष है उससे आपको मुक्ति दिलाता है। जो चैलेंजिंग सिचुएशन बने हुए हैं उससे आप बाहर निकल करके एक नए विकल्प की तलाश आप कर पाते हैं। भाई बहनों से जुड़ा हुआ कोई कार्य आप कर पाते हैं। आपके पड़ोसियों से आपके संबंध इस समय पर मधुर हो सकते हैं। और यही नहीं, जरा विचार कीजिए, इनकी पंचम दृष्टि जब आपके सप्तम भाव पर जाती है, वैवाहिक दृष्टिकोण से भी अभी समय आपके लिए बहुत अनुकूल है। अप्रैल तक का समय है। विवाह या विवाह से जुड़े हुए कोई मामले आप निपटारा कराना चाहते हैं, ये समय आपके लिए अनुकूल सिद्ध होगा, क्योंकि गुरु देवता स्वयं विवाह और वैवाहिक जीवन के एक कारक ग्रह माने गए हैं। अब क्या होगा, यही देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि सीधे आपके भाग्य भाव पर भी जा रही है, अर्थात भाग्य की जागृति। हमने प्रयास तो बहुत किया, लेकिन यदि हमें ईश्वरीय कृपा कोई प्राप्त हो जाए, अर्थात वही तो है भाग्य की जागृति, अर्थात ऊपर वाले की कृपा भी फरवरी के महीने में पूरे के पूरे आपको मिलने की उम्मीद यहाँ पर सर्वाधिक बनती है। यही नहीं, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके इनकम भाव पर भी जा रही है। अब इनकम भाव पर इनकी दृष्टि जब जा रही है, पहले से यहाँ पर मंगल और शुक्र बैठे हैं। शुक्र स्वयं धन के कारक हैं और आपके जीवन में इनकम भाव के जो अधिपति हैं वो कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ देवगुरु बृहस्पति हैं और इनकी दृष्टि भी पड़ रही है। इस कारण से अगला ये फरवरी का महीना और साथ ही साथ मार्च अप्रैल महीना किसी बड़े इनकम की आप तलाश कर रहे हैं, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आप बनाना चाहते हैं, उसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं, ये समय आपको सफलता कारक हो सकता है। एक नया आप योजना बना सकते हैं, अन्य का सहयोग मिल सकता है। ये आपके लिए ऐसा कुछ समय इस समय पर हो सकता है। तीसरा घर चूंकि मेरे पराक्रम का होता है, मेरे साहस का होता है, आप देख लीजिएगा इस समय पर आपके साहस भी काफी प्रखर होंगे, जिससे आप ये ठान लेंगे कि मुझे भाई ये काम करके ही रहना है। और यदि ईश्वर ने चाहा तो इन 3 महीनों में, जिसका बेस हो सकता है आपका फरवरी का महीना, पूर्ण हो सकता है। राहु और केतु को समझते हैं। राहु की स्थिति आप सबको पता है, आपके धन भाव पर राहु देव विद्यमान है। राहु जहां बैठते हैं वहां भूख उत्पन्न करते हैं। राहु हमारा जुनून है। इस पूरे के पूरे महीने में आपका जुनून रहेगा धन प्राप्ति और कौटुंबिक शांति। अपने परिवार को मैं कैसे एक अच्छा माहौल दे पाऊं, अपने परिवार के लिए मैं खुशियों की सौगात कैसे लेकर के आ पाऊं, ये आपका प्रथम एक कार्य होगा। इसके साथ साथ ही धन भाव पर ही राहु देवता है। ध्यान दीजिएगा, कई बार यह राहु देवता हमें भ्रमित करते हैं, कई बार हमें डराते हैं। किस मामले पे? आर्थिक पक्ष को लेकर के कई प्रकार से यातनाएं प्रदान करते हैं। लेकिन राहु वो ग्रह है जो बौछार है राहु के पास। यदि ये प्रदान करने में आ जाए तो अथाह संपत्ति, बेशुमार धन दौलत यदि कोई ग्रह दे सकता है, वो है एकमात्र राहु ग्रह, जो आपके धन भाव पर है और पूरे फरवरी के महीने में ये आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक अष्टम भाव पर केतु देव विद्यमान है। माना जाता है केतु देवता हमारे ज्योतिष शास्त्र के सबसे मुख्य ग्रह होते हैं। इस कारण से आप देख लीजिए इस समय पर सबसे ज़्यादा जो आपका इंटरेस्ट होगा वो एस्ट्रोलॉजी के प्रति होगा। जैसे हम ये समझा रहे हैं आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे और अपना कैलकुलेशन स्वयं लगा रहे होंगे, क्योंकि केतु अष्टम भाव पर जब होते हैं तब ये एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष ज्ञान, विज्ञान, गुप्त ज्ञान के प्रति हमें आकर्षित करता है और उस क्षेत्र में हमें सफलता तक प्रदान कर सकता है। ऐसा यह ग्रह केतु है। केतु जब अष्टम भाव में होता है तो हमारी शक्तियाँ जागृत होती हैं, हमारा कनेक्शन बनता है उन परमात्मा के साथ। और यकीन मानिए यदि उस परमात्मा के साथ हमारा कनेक्शन बन जाता है तो कितने भी ग्रह स्थिति हमारे बुरे हों, कितने भी यदि हमें 7.5 अढ़ैया का प्रभाव भी चल रहा है, फिर भी वो परमात्मा सब कुछ हमारे जीवन से जो हमारे दुखों को हरण कर लेते हैं। यही है आपके केतु का अभिप्राय, जो आपके जीवन में अष्टम भाव पर सुशोभित हो रहा होगा। ये 2024 का फरवरी महीना एक बेस हो सकता है जीवन में उन्नति कारक। इसका सबसे मुख्य रीजन यही होगा कि 3 ग्रहों का जो प्रभाव है पूरे आपके अपने राशि को ही इस फरवरी के महीने में
एक विशेष प्रकाश की स्थिति पर उपस्थित करता है। 10 फरवरी से लेकर के 18 फरवरी तक वो शुभ संयोग आएगा जब गुप्त नवरात्रि का एक योग बनेगा। इसमें 10 महाविद्याओं की पूजा होती है। आप नवरात्रि की पूजा जिस प्रकार से करते हैं वैसे ही इस गुप्त नवरात्रि में भी मातेश्वरी की आप पूजा कीजिए। वो शक्ति की देवी हैं, हमारे अंदर शक्ति को जागृत करती हैं और जीवन में कोई कार्य नहीं जो माता रानी पूरी न करा सके। ऊपर से जैसे ही 14 फरवरी का डेट आएगा एक सुंदर संयोग बनेगा बसंत पंचमी। माँ ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती का वह पर्व होगा। श्वेत पुष्प सफ़ेद फूल मातेश्वरी को आप अर्पण करें, जो कि ज्ञान प्रज्ञा बुद्धि विवेक की देवी मानी जाती है। निश्चय मानिए ये फरवरी का महीना कोई विशेष जागृति विशेष परिवर्तन को हमारे जीवन पर प्रदर्शित करता है, ऐसा समझिएगा। अब हम जानने वाले हैं उस विशेष तारीख को, जो तारीख आपके लिए बेहद सफलता कारक और कल्याण कारक होगा, और वो तारीख भी हम जानने वाले हैं जिसमें हमें सतर्क रहना होगा। कुंभ राशि के अनुसार आपके लिए जो शुभ तारीखें होंगी 6 फरवरी, 7 फरवरी, 11 फरवरी, 12, 14, 15 फरवरी आपके लिए शुभ और बेहद सफलता कारक सिद्ध हो सकता है। इस डेट में आप कोई नया कार्य करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट कार्य करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा जहां पर आपको रुक जाना है, धैर्य रखना है, आपको सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। 1 फरवरी, 9, 17, 18, 26, 27 और 28 फरवरी को आपको सतर्कता से परिपूर्ण रखना है। यदि इस दिन भी कोई आवश्यक कार्य करना हो तो अपने इष्ट देवता की कृपा प्राप्ति करते हुए अपने गुरुवर का पूजन करके आप निश्चय ही वो कार्य करें, वो कार्य भी आपका संपन्नता से परिपूर्ण हो जाएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।